गुरुवरा श्री विराग सागर वीन हूँ, मम रक्ष रक्ष मुनीश्वरा। श्री विराग सागर वीन हूँ, मम रक्ष रक्ष मुनीश्वरा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरः उन्मीलितं येन तस्मै श्री। जीवन में वे दिन अच्छे माने जाते हैं जिन दिनों में हम कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करते हैं। यूं तो हर व्यक्ति का जीवन इतना व्यस्त रहता है कि अलग से समय निकालना आमतौर पर बहुत कठिन हो जाता है। ये तो अपना सौभाग्य ही मानना चाहिए कि अपने लिए समय समय पर साधुओं के दर्शन और उनके प्रवचन लाभ मिल जाते हैं। जिनवाणी असीम होती हैं, अपार होती हैं और उसको पढ़ना, उसका चिंतन कर पाना, मंथन कर पाना अथवा समझ पाना आमतौर पर लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। दो समस्याएं व्यक्ति के लिए ज्ञान से दूर रख देती हैं, एक तो समय नहीं और दूसरी कठिनाई। दोनों बातें व्यक्ति के साहस को और उत्साह को गिरा देती हैं। लेकिन जब कभी ऐसा सुखद संयोग मिलता है तो बंधुओं, भव्य प्राणियों के हृदय मयूर तो नाच उठते हैं, हृदय पुलकित हो जाता है। ज्ञान की अमृत वर्षा जब हमारे हृदय में होती है और वो भी जिनवाणी की ज्ञान वर्षा जब अपने हृदय में होती है तो अपूर्व अपूर्व आनंद की संवेदनाएं भी प्रारंभ होती हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जिनवाणी के उस अथाह असीम अमृत सागर से कुछ बूंदें ही अपन ग्रहण करने का प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं। यूं तो जयपुर समाज प्रायः शुरू से ही ज्ञान पिपासु रही है। जहां पर पंडित टोडरमल जी जैसे विद्वान हुए हों और ज्ञान के विषय में काफी प्रयास पुरुषार्थ किए हों, जहां पर आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, वीर सागर जी महाराज, महावीर कीर्ति जी महाराज, विमल सागर जी महाराज, धर्म सागर जी महाराज और भी महाराज लोग समय समय पर आते रहे हैं और धरती को सींचते रहे हैं। तो मेरी दृष्टि में तो सहज ज्ञान की पिपासा आप सबके मन में भरी हुई है और जब ऐसा अवसर मिल जाता है तो अंतर मन से उस प्यास को बुझाने का एक प्रयत्न और प्रयास करते हैं।
चूंकि थोड़े समय में अपन लोग ऐसा कौन सा सारगर्भित विषय ले सकते हैं, हम लोग बैठ करके विचार कर रहे थे, क्योंकि चर्चा आई थी प्रवचन तो डेली होना ही है। मैंने कहा क्यों ना क्यों अपन लोग कोई एक ऐसा आगम वाक्य ले लें और जिनवाणी का रसपान हर व्यक्ति करे। और निर्णय हुआ षड्लेशाएं ए आध्यात्मिक दृष्टि से और लौकिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व रखती हैं, इसलिए इस विषय पर ही अपन अच्छी तरह से मंथन करेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? क्या षड्लेशा, लेकिन ध्यान रखना है समय अपना सीमित। यूं समझें कि अपनी क्लास एक धर्म के सम्मान के साथ क्लास चल रही है, प्रवचन माला इस दिशा में चल रही है जिसमें आध्यात्मिक जीवन और लौकिक जीवन दोनों का सुखद संयोग होगा। लेशाओं के विषय में हम जानेंगे, लेशाओं के विषय में हम समझने का प्रयास करेंगे, जिन्हें हजारों वर्ष पूर्व तीर्थंकर भगवानों ने कहा था। यह व्याख्यान किसी व्यक्ति विशेष से नहीं आया है, साक्षात तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना है। और उनकी दिव्य देशना में लेशा नाम का या लेशा के विषय पर प्रवचन हुआ था। हम तो प्रवचन क्या कर सकते हैं, जो भगवान ने कहा है उसे ही आप सबको परोसने का प्रयास करेंगे और आशा रखेंगे भगवान की उस दिव्य देशना को आप ससम्मान हृदयंगम करते हुए अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएंगे। लेस्या यह शब्द ही केवल जैन शासन में मिलता है, जैनागम में मिलता है। लेशा का व्याख्यान अगर अन्य जगह भी प्राप्त हुआ है तो वह सब यहां से ही किसी न किसी रूप में पहुंचा है, और वैज्ञानिकों ने भी इसको गहन रूप से अध्ययन करके इसके विषय में आविष्कार भी किए हैं। हम सबसे पहले लेशा के विषय में देखते हैं, और पंच संग्रह में आचार्य भगवान लेशा की परिभाषा लिखते हुए कहते हैं, लिम्पै अप्पि कीरै एयाएणिय पुण्य पावंच जीवोत्ते होई लेसा लेसा गुण जाने वखाया। अर्थात लिम्पै, जो या जिसके द्वारा जीव पुण्य और पापों से लिप्त होता है, अथवा जीव को जो पुण्य पाप रूप से लीपती है, पोतती है, अधीन करती हैं, अप्पी की रही अधीन करती हैं, उसे लेशा कहते हैं। आचार्य भगवान उदाहरण देते हुए कहते हैं, जह गेरुवेण कुट्टो लिम्पे लेवेण आम पिट्टेण तह परिणामो लिम्पै सुभास्वयत्तिले वेणी। अर्थात जैसे आम पिष्ट से मिश्रित गेरू, आम पिष्ट
का अर्थ होता है वह द्रव्य जिस द्रव्य से सहसा कलर नहीं छूटता है। रंगरेज कपड़े को रंगते हैं तो उनमें कुछ ऐसे द्रव्यों का भी प्रयोग करते हैं कि रंग नहीं छूटता है। हाँ, कुछ उस वस्तु का प्रयोग ना करें तो आप देख लीजिए, कपड़े दो प्रकार के आते हैं। एक कलर छोड़ते हैं, नेपकिन वगैरह होती हैं, साड़ियां होती हैं, धोने के बाद तुरंत कलर जैसा रहता है साड़ी का वैसा का वैसा पूरा पानी वैसा हो जाता है। 2-4 बार धोने में उसका कलर ही निकल जाता है। और कुछ ऐसे रहते हैं कि कितना भी आप पानी में डालें, सर्फ साबुन लगा लें और भी तेज पदार्थ लगा लें तो भी उनके कलर में कोई अंतर नहीं आता है। वो द्रव्य कि जिसके लगाने से कलर नहीं छूटता है, बतला रहे हैं ऐसा वह आम पिष्ट नाम का द्रव्य से मिश्रित गेरू मिट्टी के द्वारा दीवारें लीपी या रंगी जाती हैं। वो दीवालों पर लगा देते हैं तो वह रंग नहीं निकल पाता है। आप आज के समय में कलर पोतते हैं तो पुराने समय में लोग चूने से कलर दीवार रंगते थे तो वह थोड़ी देर के बाद कुछ पानी मानी पड़ा निकल जाती थी। अब पेंट चला है, तो डिस्टेम्बर जो है उसको लगा देने से बिल्कुल भी कलर नहीं छूटता है। वो समझ लीजिए इसी प्रकार से जो लेस्या होती हैं, यह लेस्या शुभ अशुभ आदि भावरूप लेप के द्वारा आत्मा के परिणामों को लिप्त करती हैं, सहसा फिर छूट नहीं पाती हैं। वह लेस्या कहलाती है। आचार्य ने उसे लेस्या कहा। लीपने वाली है, पोतने वाली है, रंग करने वाली है, वह लेस्या है। आचार्य भगवान वीरसेन महाराज धवलाजी में प्रश्न करते हैं, को लेस्या नाम, लेस्या नाम ये क्या है? वे ही उत्तर देते हैं, जीव कम्माणम संश्लेष यणयरी मिच्छत्ता संजम कसाय जोगाती भणिदम होदी लेसा। अर्थात जो जीवों को कर्मों से संश्लिष्ट करे। और कौन से कर्मों से? तो उत्तर दिया मिच्छत्ता, मिथ्यात्व, असंजम, कसाय, जोग। मिथ्यात्व, असंयम, कसाय और योग। समय सार जी में कुंद कुंद देव ने आश्रमों के 4 प्रकार के प्रत्यय गिनाए हैं। मिथ्यात्व, असंयम, कसाय और योग। इसे ही आचार्य भगवान उमा स्वामी ने विस्तार थोड़ा सा और किया तो इसके 5 भेद कर दिए। और तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय का पहला सूत्र मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाण कसा योगा बंध हेतु। आश्रव के भी हेतु हैं और ये बंध के भी हेतु हैं। उन्होंने मिथ्यात के बाद अविरति लगाया, फिर प्रमाद, फिर कसाय, फिर योग कहा है। अविरति तो आचार्य महाराज ने यहां नहीं गिनाया, तो आम लोग असंयम गिनाया, कसाय प्रमाद नहीं गिनाया। तो आम लोग प्रश्न खड़ा हो सकता हम व्यक्तियों को कि महाराज
कसाय गिनाया है, प्रमाद क्यों नहीं गिनाया? तो प्रमाद कसाय के अंतर्गत है। यूं कहें कसाय दो विभाग में परिवर्तित हो जाती हैं, एक प्रमाद रूप में और एक कसाय रूप में। तो इस प्रकार के दो विभागों में परिवर्तित हो जाने से आचार्य उमा स्वामी ने उसको 5 विभाग में घटित किया है और आचार्य कुंद देव ने अथवा वीरसेन महाराज ने 2 रूप में ही समाविष्ट किया है। इतना आसान हो गया अपन को समझना कि इस प्रकार से, और ये तो मुख्य भेद गिनाए। अंतर भेद तो जितने जितने प्रकार के प्राणियों के परिणाम हुआ करते हैं उतने उतने प्रकार की लेशाएं हुआ करती हैं, और मुख्य रूप में वह लेशा 2 प्रकार से होती हैं। एक का नाम है द्रव्य लेशा और दूसरे का नाम है भाव लेशा। लेशा द्विधा, द्रव्य लेशा भाव लेशा चेदी। सर्वार सिद्धि में आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी ने 2 अध्याय के 6वें सूत्र में ऐसा कहा कि लेशा 2 प्रकार से होती है, द्रव्य और भाव। जब ये वाक्य आते हैं तो अपने मन में फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि द्रव्य लेशा यानी क्या, भाव लेशा यानी क्या। तो इसके विषय में हमारे आचार्य महाराज ने द्रव्य लेशा को समझाते हुए कहा, शरीर नाम कर्मोदय आपादिता द्रव्य लेशा। शरीर नाम कर्म के उदय से आपादित जो शरीर का कलर होता है, शरीर का रंग होता है, उसका नाम है द्रव्य लेशा। अपन देखते हैं, बतलाओ सही, इतने सारे लोग हैं, क्या सभी का कलर एक जैसा है? अलग अलग कलर हैं। कोई सांवला यानी काला शरीर का कलर है, किसी का गोरा है, किसी का और उसके अंतर्गत मध्यम भेद बने हुए हैं। जब अपन लोग तीर्थंकर भगवान के विषय में उनका शरीर का वर्णन पढ़ते हैं तो अलग अलग वर्णन मिलता है कि 2 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका श्वेत वर्ण रहा है। श्वेत, श्वेत यानी सफेद। कौन कौन से तीर्थंकर हैं वे 2? एक बार फिर से बतला दीजिए। चंदा प्रभु और पुष्पदंत। ऐसा नहीं समझना कि उनकी अपन सफेद पाषाण की मूर्ति बना देते इसलिए वे सफेद हैं, नहीं। जब वे शरीर में सशरीरी अवस्था में थे तब उनके शरीर का रंग सफेद था, एकदम सफेद वर्ण था। चंदा प्रभु, पुष्पदंत। 2 तीर्थंकर ऐसे हुए जिनके शरीर का वर्ण लाल कलर का था। तब तो आपको याद है, 2 तीर्थंकर भगवान के शरीर का वर्ण लाल था। एक बार आप लोग गिना दीजिए। पद्म प्रभु, 6 में पद्म प्रभु और 12 में वार्षपुज। इनके शरीर का वर्ण लाल था, लाल कलर था। इसी प्रकार से 2 तीर्थंकर ऐसे हुए जिनके शरीर का वर्ण हरा था। मुझको लगता है आप तो बिल्कुल विद्वान बैठे हुए हैं। कितनी अच्छी बात है, सारी बातें याद हैं।
और अपन रिवीजन करते जाएंगे तो कालांतर में अब कभी भूलेंगे नहीं। सुपार्श्वनाथ और पारसनाथ दोनों तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण हरा था। हरा कलर, हरा का अर्थ है प्रमुखता थी, लाल की प्रमुखता थी। आप ऐसा नहीं समझ लेना कि बिल्कुल ऐसे थे। आमतौर पर जैसे अपन किसी भी गोरा व्यक्ति होता है और धूप में से आता है तो अपन बोल देते हैं लाल हो गया ये व्यक्ति, तो अब लाल हो गया, तो लाल का कलर ऐसा लाल नहीं हो जाता है। लाल की प्रचुरता रहती है, हरे की प्रचुरता है। और दो तीर्थंकर ऐसे हुए जिनके शरीर का वर्ण श्याम था, काला था। वे थे मुनि सुब्रतनाथ और नेमीनाथ। मुनि सुब्रतनाथ भगवान के शरीर का वर्ण काला था। आज अपन कई जगह ऐसी प्रतिमाएं देखते हैं कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान की श्याम वर्ण मूर्तियां देखी जाती हैं। नेमीनाथ भगवान की भी अनेक जगह श्याम वर्णी मुद्रा मूर्तियां होती हैं। काला वर्ण था। काला का अर्थ ऐसा नहीं कि कोयले की तरह थे। आज भी तमिलनाडु चले जाइए तो हमारे तमिलनाडु उस देश में आमतौर पर श्याम वर्ण वाले अधिक लोग मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कोयले जैसे हैं। कुछ वर्ण सांवलापना है, अधिक है। ऐसा भगवान जैनेन्द्र प्रभु का भी रंग था। ऐसा होने पर भी सुंदर दिखते थे, सुंदर दिखते थे। रामचंद्र जी के शरीर का वर्ण श्याम था, श्याम था, सांवला था, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो द्रव्य कलर है, शरीर का जो वर्ण है, इसके रंग का नाम द्रव्यलेश्या है। ये सब द्रव्यलेश्या है। आवश्यक नहीं कि जैसी द्रव्यलेश्या हो वैसी भावलेश्या हो। मनुष्य गति और त्र्यंच में ये बात आवश्यक नहीं है, लेकिन हां नरक गति में तो नियम है कि जैसा शरीर का रंग होगा वैसे उसके भाव होंगे, जैसे भाव होंगे वैसे उनके शरीर का वर्ण होगा। मनुष्यों में ये बात नहीं है। मनुष्यों में ऐसे भी मनुष्य हो सकते हैं कि शरीर से तो सांवले हैं लेकिन परिणाम उज्जवल हैं, परिणाम उनके पवित्र हैं। कुछ ऐसे भी लोग दिख सकते हैं शरीर से तो उनका रंग श्वेत है, अच्छा गोरा है, लेकिन परिणाम उनके इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो इसमें परिवर्तन भी संभव है और ऐसा आवश्यक नहीं कि सांवले व्यक्ति के सांवले परिणाम हो, अच्छे भी हो सकते हैं, अथवा सांवले व्यक्ति के अच्छे ही परिणाम हो, नहीं बुरे भी हो सकते हैं। गोर वर्ण वाले व्यक्ति के परिणाम उज्जवल ही हो, कोई आवश्यकता नहीं। सांवले भी हो सकते, उसके परिणाम खराब भी हो सकते हैं, और खराब ही हो ऐसा भी कोई नियम नहीं, अच्छे भी हो सकते हैं। तो मनुष्य गति में और त्र्यंच गति में तो ये नियम है कि द्रव्यलेश्या कुछ हो और भावलेश्या कुछ हो, ये हो सकता है। लेकिन नरक और देव गति में जैसी द्रव्यलेश्या होती है वैसी भावलेश्या होती है, जैसी भावलेश्या होती है वैसी द्रव्यलेश्या होती है। शरीर का भी वैसा का वैसा ही कलर होता है। और विशेष नियम ये है कि उनकी लेस्यां जो रहती है बदलती नहीं है, जैसी हैं जन्म से वैसी की वैसी बनी रहती है। मनुष्य त्रिंच गति में एक ऐसी विशेषता है कि लेस्यां बदलती रहती, परिणाम
बदलते रहते हैं। वाला है माणी माई तहा, मान की भावना, मायाचारी की स्थिति, छल कपट, मन में कुछ, अंदर कुछ, बाहर कुछ। पूज्याचार्य कहते हैं कृष्ण लीला की लक्षण है आलस्योच्चैव, और अंतिम हेतु आचार्य महाराज गिरा रहे हैं आलस्य भाव। अब हम कर लेंगे, बाद में प्रतिक्रमण कर लेंगे, अभी तो ये लोग आ गए हैं, थोड़ी सी तो चर्चा कर लेने दो, अभी चले जाएंगे। चर्चा ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रतिक्रमण तो तुम्हारा नियम है, आवश्यक है, प्रतिज्ञा ली है, उसमें प्रमाद मत करो। उनसे चर्चा हो सके ना हो सके, मिल सको ना मिल सको, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रतिज्ञा नहीं हमारी, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रतिक्रमण नहीं हुआ तो तुम्हारी साधना साधु व्रत समाप्त हो गया, 28 मूल में से एक मूल गुण तो समाप्त हो गया। ये तो हम अपनी ओर से लगा रहे हैं, आप अपनी ओर से भी लगा सकते हैं कि जहां ऐसी आलस्यता आ जाए, दर्शन, मम्मी आज तो गर्मी बहुत है, हम आज मंदिर नहीं जाएंगे, हाँ हाँ बेटा ठीक है आज नहीं जा, कल चले जाना। वो कृष्ण लीला वाली माँ है। प्रमाद आ जाए बेटे के लिए और माँ उसके बेटे की पुष्टि कर दे, मम्मी आज तो हमने शाम को खाना नहीं खाया था, भूख तो बहुत लग रही है, पेट में तो मेरे चूहे लौट रहे हैं, अब तो थोड़ा सा तो दे ही दीजिए। और मम्मी कहती हाँ बेटा आज खा ले, कल से नहीं खाना। कृष्ण लीला है, उस समय मम्मी को चाहिए कि बेटा को समझाए, बेटा प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं जाती, नियम तोड़े ही नहीं जाते, और तूने त्याग ही किया है, चलो अन्य का ही तो त्याग किया है, अन्य की वस्तु ना ले, उसका नियम का निर्वाह जैसे बने उसका पालन कराती हैं। और कृष्ण लीला वाले के पास विवेक ही नहीं रहता, वो तो कहती ठीक है खा लो, क्या बिगड़ता है, कौन सा पाप लग जाएगा, कौन से नरक पहुंच जाएंगे, थोड़ी एक दिन के भोजन करने से नरक पहुंचते हैं, इतने सारे लोग करते रहते हैं। नहीं, ऐसे भाव कृष्ण लीला के लक्षण हैं। और आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र महाराज ये लिखते हैं, और आचार्य श्री अकलंक देव महाराज वे अपनी परिभाषा में और अंतर डालते हैं, दुराग्रह के भाव आ जाएं, हम तो ऐसा ही करेंगे, हम तो ऐसी मेरी मान्यता, हमारी तो ऐसा ही धारणा है। दुराग्रह भाव, उपदेशावमानना, जो भगवान की दिव्य देशना है, शास्त्र की दिव्य देशना है, गुरुओं का उपदेश है, उसकी अवमानना करने लग जाना, हम नहीं मानते, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते उनकी आज्ञा का पालन। कृष्ण लीला, ये कृष्ण लीला के लक्षण हैं। और क्लेश, ताप, हिंसा, असंतोष, परम तामस आदि भाव जो हैं, आचार्य भगवान राजवार्तिक में कहते हैं कि वो सब कृष्ण लीला का लक्षण है। और यही बात आचार्य भगवान यतिव्र सब मुनि महाराज त्रैलोक्य के अंदर में लिखते हैं कि कृष्ण लीला वाले व्यक्ति के अंदर में मारने के भाव होते हैं। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुम्हारी तो चटनी बांट दूंगा, आदि आदि जो विचार व्यक्ति के अंदर में ऐसे तीव्र कषाय के होते, चटनी बांटे या ना बांटे, किसी के हाथ पैर तोड़े या ना तोड़े, मां जान से मारे या ना मारे, लेकिन ऐसे जो विचार व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो रहे हैं, तीव्र कषाय से हो रहे हैं, भाव से तो तुमने उसकी चटनी बांट ही दी, उसके जान से खत्म कर ही दिया है। तो वे लिखते हैं कि गोतो
सकलत्तम एकम वंचेदि मारिदुम एठुम, अर्थात सगोत्री, पत्नी, कलत्र यानी स्त्री आदि आदि प्राणियों को मारने के जो भाव उत्पन्न होते हैं कृष्ण लेशा के लक्षण हैं। तो इस प्रकार के ये लक्षणों को त्यागना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं छोड़ते हैं तो कहते जम्मदि धूमादि चरिमंतो, ऐसा जीव धूम आदि नरक, और धूम नरक कौन सा है बतला जाना है आपने, 7 पृथ्वियां होती हैं। और रत्न तत्पार सूत्र पढ़ा है आपने, 3 अध्याय का पहला सूत्र, रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमा। तो 5वां धूम प्रभा, कृष्ण लेशा 5वें नरक के अधोतम पटल जो रहते हैं, नीचे के पटल होते हैं, वहां से कृष्ण लेशा शुरू हो जाती है और फिर 6ठे नरक में कृष्ण लेशा रहती हैं, 7 में तो महाकृष्ण परम कृष्ण लेशा रहती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि देखो थोड़ी सी तुम सावधानता रख लेते, संभल जाते, तो ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचते, और संभले नहीं और उसी समय नरक आयु का बंद हो गया तुम्हारा, तो ऐसे नरक में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। और जिसकी आयु कितनी है, जिनकी जहां की आयु 17 सागर, 22 सागर, 33 सागर प्रमाण ऐसी आयु है। सागर, अब कभी उसकी व्याख्या करेंगे, संक्षेप में इतना ही जानना चाहिए कि सब कृष्ण लेशा के लक्षणों को छोड़ना चाहिए। और एक जगह कहा है, आर्तरौद्रा सदा क्रोधी मत्सरो धर्म वर्जिता निर्दयी वैर संयुक्तो कृष्ण लेशा युतो नरः। इसमें मात्र 2 ही बातें हैं, बाकी सब पहले हो गई हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने वाले व्यक्ति सदैव संक्लेशता में बैठे रहते हैं। आर्त ध्यान, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंधन। अर्थात रौद्र ध्यान हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। रौद्र ध्यान में बैठे रहते हैं, वह ऐसे प्राणी के लिए यदि आयु बंद का काल, जिसे अपकर्ष काल कहते हैं, वो काल अगर उसके निकट आ गया तो नियम से 5वें, 6वें या 7वें नरक की आयु का बंद होगा। ध्यान रखिए, पंचम काल में सबसे अधिक जीव कहां जाते हैं? आप भले लिखते रहो स्वर्गवासी, ये भारतीय संस्कृति है और आर्य संस्कृति। हमारे आर्य भाषा में कभी भी किसी को बुरे शब्दों के द्वारा नहीं पुकारा जाता। कुत्ता भी मरता है तो भी लिखा जाता है उसका स्वर्गवास हो गया। बतलाओ, आज तक कहीं आपने देखा, सुना, पढ़ा कि किसी के लिए कहा गया नरकवास हुआ, त्रिंशवास हुआ? कुछ नहीं पढ़ते, एक ही शब्द सुनाई पड़ता है, स्वर्गवास हो गया। ये आर्य भाषा है। लेकिन जितने लोगों को आप स्वर्गवासी स्वर्गवासी कह देते हो, वे सभी स्वर्गवासी नहीं हैं। स्वर्गवासी बहुत कम होते हैं और नरकवासी अधिक होते हैं। वहां तो अनवरत थोक में व्यक्ति नरक में जा रहा है, और स्वर्गों में तो गिने चुने व्यक्ति स्वर्ग के लिए जाते हैं। सबसे अधिक नरक में जाता है। तो हम संभालने का प्रयास करें, ऐसी लेशाओं से बचने का प्रयास करें। हम जब भगवान की इस प्रकार की जिनवाणी पढ़ते हैं तो बहुत बहुत ऐसा लगता है, प्रभु, हे भगवान, धन्य है आप कि आपने अपनी दिव्य देशना में यह लक्षण कम से कम बतला दिए, तो लोगों को समझने का एक अवसर तो मिल गया है। सोच करके, विचार करके इन बातों से समझ सकते हैं। यदि काश ये लक्षण आप ना बतलाते
तो समझने का कोई अवसर नहीं था। ऐसा लगता है कि हे भगवान, आपने मुझे यह आंख दे दी है कि जिसके द्वारा हम दुर्गति से बच सकते हैं और अच्छी गति की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। बंधुओं, कृष्ण लीला के विषय में आपने यह जो अच्छी बात संक्षेप में सुनी, सुनना ही नहीं है, नोट भी करना चाहिए। और बहुत सारे लोग नोट करते भी हैं और नोट भी नहीं करना है। सब कुछ नोट करने की आवश्यकता नहीं, उसको अपने स्मृति में फिर ले आइए और अपने जीवन में भी उतारने का प्रयत्न कीजिए, तो आपकी आत्मा का बहुत अच्छा हित होगा, कल्याण होगा। इसी पुनीत भावना से सबके लिए मेरा आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान।